मेरे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपका धन्यवाद है। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र। आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए मेरे पिता खुदावन आपका धन्यवाद। हाँ मेरे पिता, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर लगा दे। हालेलुया। तेरी महिमा होने पर मेरे प्रभु जी आदर महिमा आपको मिले। आज के वचन हमारे लिए आशीष के कारण बन जाए। हाँ प्रभु जी आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया सुने और उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। आज 29 तारीख है और आज का वचन है अनुसरण करना और पवित्र आत्मा की निरंतर बढ़ती उत्पत्ति। हालेलुया। पवित्र आत्मा में निरंतर बढ़ना है। हालेलुया। प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा में बढ़ना है और वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, तो निरंतर पवित्र आत्मा में बढ़ते रहना है। हालेलुया। पता है, पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है, वचन ये स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा जगत के पापों से कायल करने के लिए आया, साथ ही धार्मिकता और न्याय के लिए भी कायल करता है। अपने नगर, गांव, शहर में प्रभु की आत्मा को शिकार पाकर आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ये देखें कि लोग शुभ समाचार में रुचि लें। जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर आत्मा के मंडप को आप बदल सकते हैं। इन वचनों को निरीक्षण कीजिए। पवित्र आत्मा के भरपूर खुलेपन के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि लोगों के कान उद्धारकर्ता के अद्भुत कामों को सुनने के लिए खुल जाए। हालेलुया। ये ध्यान रखना है, आप जिसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, अपने गांव के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा की, तो उनके ऊपर घोषणा करना है। क्या घोषणा करना है? अपने गांव के लिए, परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए प्रार्थना करना है कि वहाँ के लोग क्या करें, उद्धार पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। आप कहीं जाते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। उसकी उपस्थिति जो है हमारे बीच में होता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा की जो उत्पत्ति है, जो निरंतर उसको क्या करना है, बढ़ाना है, अपने जीवन में लेकर चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 16:8 में लिखा है, वो आकर संसार के पापों और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हालेलुया। पाप के विषय में, संसार के विषय में, धार्मिकता के विषय में क्या करेगा, न्याय के लिए क्या करेगा, निरंतर करेगा। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 12:3 में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना ही कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। तो ये क्या है, एक पहचान है। जो यीशु मसीह को प्रभु मान लेते हैं वो पवित्र आत्मा के चुने हुए लोग हैं, और बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु नहीं कर सकते। और जो श्रापित कहते हैं, यीशु मसीह को उल्टा बोलते हैं, तो वो क्या है, संसार की तरफ से हैं और वो परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं हैं। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीसियों 1:5 में लिखा है, क्योंकि हमारा शुभ समाचार तुम्हारे पास ना केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े नीचे के साथ पहुंचा, जैसे तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हें कैसे बने थे। हालेलुया। आपके पास जब परमेश्वर का वचन आता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। चाहे कोई भी परमेश्वर के दास हो, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन बताता है, और जो उसको ग्रहण कर लेते हैं वो धन्य हैं, और जो नहीं मानते हैं वो संसार की तरफ से है, शैतान की तरफ से है। और शैतान आरंभ से क्या करता है, सत्य को दबाते आया है, परंतु सत्य कभी दब नहीं सकता। देर लगती है परंतु दबता नहीं। हालेलुया। तीतुस की पुस्तक और उसके 3:5 में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, वरन अपनी दया के अनुसार, और नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हमारा उद्धार क्या है, विश्वास के द्वारा हुआ है, और धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ है कि हमने जो किया है कि धर्म से क्या है हम स्वर्ग में जाएंगे। धर्म से कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो स्वर्ग में वही जाएंगे जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और स्नान तो लोग रोजीना करते हैं, परंतु वो स्नान के बारे में यहाँ पर बात नहीं कह रहा है।
बदमिसवा के बारे में कहता है। जो विश्वास करेंगे, बदमिसवा लेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, ठीक है। पहला यूहन्ना 5:7 में लिखा है, और वो गवाही देता है, और वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। पवित्र आत्मा गवाही देता है, और जो पवित्र आत्मा गवाही देता है वो गवाही क्या है? सत्य है। और हमको क्या करना है? उसके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की निरंतर बढ़ती उपस्थिति में हमें चलना है। पवित्र आत्मा को निरंतर बढ़ती उपस्थिति में हमें क्या करना है? चलना है। इस बातों को ध्यान रखना है। कंटिन्यू प्रार्थना में लगे रहना है। सुबह शाम जब भी आपको मौका मिलता है आप प्रार्थना कीजिए, परंतु एक प्रार्थना के टाइम होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने आज बनाया है। तो उस टाइम से क्या करना है? वो प्रार्थना में भाग लेना है, प्रार्थना करना है। किसके लिए प्रार्थना करना है? तो आज हम प्रार्थना करेंगे अपने नगर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे बोलिए। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। बोलिए, हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू नगर, शहर, गांव के ऊपर से अंधकार को भेदने पाए, तथा अपनी पवित्र आत्मा को ताज़े पानी की तरह बहाए। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू अगुओं को मेरे क्षेत्र के विषय में सौंपन दे। मैं तुझसे बुद्धि मांगता हूँ कि जब ऐसे कानून बनाए जाए जहाँ रह सहे, कि तू ऐसे कार्यकालों में विश्वासियों को स्पातित कर, तेरे मुख के खोजी हो। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उनमें मेरे नगर के प्रति भूख पैदा कर, और तू ऐसा कर, तेरे नाम से मैं झूठे धर्मों की पकड़ को बांध देता हूँ, तथा पाप के झूठे बंधनों को भी बांध दे सकूँ। मैं ये मांगता हूँ, आपकी ज्योति व प्रेम लोगों की समझ को भेदने पाए। मैं ये मांगता हूँ कि मसीह सेवकों की सेवा में चिन्ह और चमत्कार होने पाए, ताकि लोग जाने कि केवल तू ही परमेश्वर है, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वो सब तेरे कारण हर्षित हो और आनंदित हो। जो तेरे किया हुआ उद्धार चाहते हैं वो निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।